नमस्कार, एचपीसी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सृष्टि पांडे। विशेष में आज की शुरुआत हम दौसा से करेंगे, जहां हॉकी को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए बच्चे सपने संजोए हुए हैं और उनका साथ दे रही हैं जर्मन आयेंद्रा, जो इन बच्चों को मुकाम हासिल कराने में जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जिसमें किसी समय दुनिया का सिरमौर हुआ करता था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, लेकिन आज भारत की हॉकी दुनिया में अपना वजूद खोती जा रही है। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सबसे निचले पायदान पर रही। राष्ट्रीय खेल हॉकी में एक बार फिर से भारत का नाम रोशन करने का सपना देखा गढ़ हिम्मत सिंह के बच्चों ने, और सपना पूरा करने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। दौसा जिले के महवा उपखंड के छोटे से गांव गढ़ हिम्मत सिंह में भारत को एक बार फिर से हॉकी की दुनिया में नंबर 1 बनाने की कोशिशें जारी हैं। छोटे से गांव गढ़ हिम्मत सिंह में इस सपने को साकार करने में गांव के छोटे छोटे बच्चे पसीना बहा रहे हैं और उनके इस सपने को परवान चढ़ाया जर्मनी की महिला आंद्रेया ने। आंद्रेया जर्मनी की राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। आंद्रेया बच्चों के साथ मिलकर भारतीय हॉकी को एक नया मुकाम दिलाने की कोशिशों में जी जान से लगी हुई हैं। आंद्रेया जर्मनी को छोड़कर बीते 2-3 साल से इसी गांव के एक कमरे में रहकर न केवल बच्चों को हॉकी में पारंगत करने में लगी हैं, बल्कि उन्हें इंग्लिश की ट्यूशन भी देती हैं। आंद्रेया भारतीय बच्चों को एजुकेशन और स्पोर्ट्स के जरिए एक बेहतर भविष्य देना चाहती हैं। Try to give these kids in the village here a better future with sports and education. So in the afternoon we give them English classes for a better understanding, and in the evening hockey. So one day boys and one day girls. 37 वर्षीय आंद्रेया जर्मनी की जूनियर हॉकी टीम में राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में खेलकर अपने देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। आंद्रेया वर्तमान में ट्रैवल एजेंट के रूप में काम करती हैं। ट्रैवलिंग के जरिए ही आंद्रेया गढ़ हिम्मत सिंह पहुंची और यहां उसने बच्चों को शिक्षा और हॉकी खेल के जरिए बेहतर भविष्य देने का सपना देखा। आंद्रेया का यह सपना अब बच्चों की आंख में उतर चुका है और वे अब हॉकी के क्षेत्र में भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। ये खिलाड़ी आंद्रेया द्वारा मुफ्त में दी गई खेल सामग्री और ड्रेस, जूते आदि पहनकर देश के नामी शहरों में खेलकर अपने खेल का हुनर दिखा चुके हैं। पहले स्कूल जाते थे और कंचा गोली खेलते थे। अब गाने से हॉकी खेलने लगे। पहले तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे खेलने के लिए नहीं भेजा था, इसलिए और लड़कियों को भी देखकर उन्होंने मुझे भेजना शुरू कर दिया और कहा कि जाओ और आगे बढ़ो। हम दिल्ली, भीलवाड़ा, हरियाणा, जयपुर और भी जगह खेल के आए हैं। सुविधाओं के अभाव में छोटे से बाडेनुमा खेल मैदान में ये खिलाड़ी पसीने बहा रहे हैं और भारत को हॉकी के क्षेत्र में खोया हुआ सम्मान पाने की जंग लड़ रहे हैं। एचपीसी विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ।
एचपीसी विशेष में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गढ़ हिम्मत सिंह गांव की स्थापना राजपूत राजा हिम्मत सिंह ने की थी। पूर्व राज परिवार के खंडहर नुमा गढ़ में आज नाम मात्र की सुविधाएं हैं, जहां बच्चे हॉकी में भविष्य संवारने का जमकर प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ने वाला ललित जांगीर हाथ में स्टिक लेकर मैदान पर पहुंचता है, लेकिन मैदान पर बैठी दर्जनों गाय मैदान को गंदा कर चुकी हैं। ललित खेल से पहले गायों को वहां से हटाता है और गोबर उठाता है, गड्ढों में मिट्टी डालकर उसे समतल करता है, लेकिन अगले दिन फिर मैदान पर वही हाल हो जाता है। बरसात के दिनों में तो इस मैदान का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा रहता है। ऐसे में खेल की प्रैक्टिस से ज्यादा मैदान की सार संभाल में अधिक समय गुजर जाता है। Yeah, of course, you see the ground, it's too small and too in a very bad condition. I mean, to start with, it was really good, but now, especially the boys are really very skillful and very good. And if we want to improve, we need a bigger ground. In the nearby village, Mandawar, it's just 5 minutes away. There's a huge empty land which belongs to the government, to the girls' school. And I already wrote a letter to the education board in Dosa and in Ajmer. And I hope that they will agree that we can use this ground. And I already got a second-hand AstroTurf donated from Germany. So that is the future plan. It will come in next year, beginning of next year, and then we will have good facilities and nobody can stop us. आंध्रा के साथ का मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि आंध्रा काफ़ी अच्छी है और बच्चों के साथ भी अच्छा उसका नेचर है। एंड वो बच्चों को अच्छी तरह प्रैक्टिस करवाती है और बच्चों को खेलने के लिए बाहर भी लेकर जाती है। अभी फ़िलहाल हम लोग संडे को जयपुर गए थे। हमें सबसे अधिक परेशानी ग्राउंड की है। ग्राउंड पे रात में गाय बैठती हैं, ग्राउंड भी बहुत छोटा है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। हाँ, मेरे घर वालों को मुझे सपोर्ट मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि खेलो, आगे तक खेलो, अच्छा खेलना एक दिन। अभी तक हम भीलवाड़ा, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर वहाँ तक खेले। भीलवाड़ा में हम जीते भी थे, अभी जयपुर में जीत के आए हैं। गढ़ हिम्मत सिंह के पूर्व राज परिवार के सदस्य चंदू इस गढ़ में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने आंद्रिया को निःशुल्क मैदान और रहने की जगह दे रखी है, लेकिन मैदान के अभाव में गढ़ हिम्मत सिंह के बच्चों का सपना साकार होने से पहले ही टूटता नजर आ रहा है। इनका उद्देश्य था कि भारत की जो हॉकी है वो आज डूबती हुई है, तो ये छोटे बच्चों को अगर मैं इसको टैकल करूंगी। भारत में समस्या है कि छोटे कोई बच्चों को टैकल नहीं करता, 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों को, तो यहाँ से टैकल करके हम इनको आगे भेजेंगे टीच करके, तो ये एक दिन देश का नाम रोशन कर। इस तरह के हालात में ये लोग यहाँ जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और उसमें आनंद के साथ में रह रहे हैं और उस समस्या को एक तरफ करते और ये सब कुछ कर रहे हैं। जैसे बच्चों को हॉकी सिखा रहे हैं, गंदगी में ही बच्चों को गंदगी हटा के हॉकी सिखाते हैं ग्राउंड की, और स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। जर्मनी देश की नेशनल हॉकी प्लेयर हिम्मत सिंह गढ़ के साधारण से कमरे में रहकर भी भारतीय हॉकी को जिंदा रखने की जद्दोजहद कर रही है। 2 साल पहले जब आंद्रिया ने गांव के बच्चों को हॉकी से जोड़ना चाहा, तो परिजनों ने उसे विदेशी होने की वजह से शक की नजर से देखा था, लेकिन आज गांव के लड़के लड़कियां उसके साथ देश भर में दर्जनों टूर कर चुके हैं। 2 साल से यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब हॉकी मैच सिखाई हैं, तो मतलब बहुत अच्छा इनको समझने लगे लोग बात, चारों तरफ से जितना भी हैं सब मतलब लोग बात समझने लगे और अच्छा प्रभाव कर रहे हैं। और 5 साल से ग्राम गढ़ हिम्मत सिंह में ये हॉकी बच्चों को हॉकी खिला रही हैं। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी का अध्ययन करा रही हैं और प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक गांव के गार्जियन से इनसे परिचित होने लगे हैं और गांव के प्रत्येक घर में इनकी पहचान हो गई है और विदेशी महिला होते हुए भी हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही हैं और जिसमें हॉकी के लिए इन्होंने बहुत कुछ प्रयास किया है। इसका मकसद यही कि भारतीय बच्चे और विलेज के बच्चे
इंग्लिश सीखे। भारत लेवल पे आज इंग्लिश है, वर्ल्ड लेवल पे इंग्लिश है, तो जितना इंग्लिश सीख जाएंगे तो इनको कुछ न कुछ रोजगार, बिजनेस कुछ न कुछ मिल जाएगा। और इनका उद्देश्य था कि भारत की जो हॉकी है वो आज डूबती हुई है, तो ये छोटे बच्चों को अगर मैं इसको टैकल करूंगी। भारत में समस्या है कि छोटे कोई बच्चों को टैकल नहीं करता। छोटे से मैदान में सुविधाओं के अभाव में ये बच्चे कैसे देश का नाम करेंगे? जरूरत है विकास की, जिससे इन बच्चों का सपना साकार हो। जैसा कि देखा आपने, दौसा में बच्चों का हॉकी के प्रति रुझान बढ़ता ही जा रहा है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे दौसा संवाददाता विमलेश शर्मा। जी विमलेश, बताइए, जैसा कि एक विदेशी महिला होने के कारण भी वे भारतीय जो खेल है हॉकी उसके प्रति वो प्रोत्साहित कर रही हैं बच्चों को। क्या लगता है आपको, जिला प्रशासन को इस पूरे मामले पर आंद्रिया की पूरी से पूरी सहायता करनी चाहिए? कि भारतीय हॉकी का किसी जमाने में पूरी दुनिया में एक नाम हुआ करता था, लेकिन जब से एस्ट्रोटर्फ आया है, घास का मैदान आया है, उसके चलते भारतीय हॉकी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। और ये हमने ओलंपिक में भी देखा कि इस बार भारत की जो है नंबर लास्ट पर आया है। जी। और जर्मन महिला जो कि जर्मनी में हॉकी इस समय एस्ट्रोटर्फ पर खेली जाती है और जर्मनी हॉकी टीम काफी अच्छा प्रदर्शन भी करती है, तो वहाँ की एक राष्ट्रीय खिलाड़ी दौसा जैसे एक छोटे से गांव के अंदर आकर के गढ़ हिम्मत सिंह में आकर के बच्चों को हॉकी की ट्रेनिंग दे रही है। वो भी सब कुछ अपने स्तर पर सुविधाएं जुटा करके बच्चों को मुफ्त में ये सारी सुविधाएं दे रही है। भारत को एक बार फिर से हॉकी का सिरमौर बनाना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके का उसको सहयोग राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। उसी के चलते उसे मजबूरन एक बाड़े नुमा छोटे से गंदे से मैदान में बच्चों को प्रशिक्षण देना पड़ रहा है। वो बीते काफी लंबे समय से प्रयास कर रही है कि उसे कोई अच्छा सा मैदान मिल जाए जिसे वो डेवलप करके बच्चों के लिए वहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था करा सके। और लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद भी अभी तक उसे कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जी विमलेश, क्या इस पूरे मामले पर आपके जिला प्रशासन के किन्हीं उच्च अधिकारियों से बात हो पाई है? उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी, बड़ी ही विचित्र बात है कि दौसा जिला प्रशासन 3 साल से आंद्रिया यहाँ रह रही है, बच्चों को इतना अच्छा प्रशिक्षण दे रही है, बच्चों को अब तक वो देश के विभिन्न कोनों में ले जाकर के मैच भी खिला के लाई है और जिता के भी लाई है। इसके बावजूद जिला प्रशासन का यह कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है इस तरह की कोई महिला यहाँ रह रही है और यहाँ रह करके इस तरह के प्रयास कर रही है। जबकि आंद्रिया का कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन को रिटर्न में सारी सूचनाएं दे दी है, उनसे सुविधाएं मांगी है, उनसे परमिशन मांगी है। वो 1.25 करोड़ का एस्ट्रोटर्फ अपने स्तर पर जर्मनी से यहाँ लाना चाहती है ताकि मंडावर के खेल मैदान में उसे लगाया जा सके, जिससे बच्चों को सुविधाएं मिल सके। जी विमलेश, अभिभावकों का क्या कहना है बच्चों का जो हॉकी के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रूप से हॉकी बीते काफी वर्षों से नहीं खेली जाती है। हॉकी यहाँ प्राय लुप्त हो चुका है। पूरे जिले की बात करें तो यहाँ काफी वर्षों गुजर गए हैं जब हॉकी का आज तक कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ है। खेल अधिकारियों का तो कहना है कि जब जिले में कम से कम 3 टीमें हो तभी वो खेल करा सकते हैं। ऐसे में गेम यहाँ लुप्त हो चुका था। अभिभावकों को भी हॉकी के प्रति कोई रुझान नहीं था, लेकिन आंद्रिया ने आकर के अभिभावकों में विश्वास जगाया, बच्चों को तैयार किया। शुरुआती दिनों में अभिभावकों को थोड़ा आशंका रहती थी कि विदेशी महिलाएं पता नहीं उनके बच्चों के साथ क्या करे क्या नहीं करे, कहाँ ले जाए, खेलने कहीं ले जाएगी तो वापस लाएगी नहीं लाएगी, इस तरह की आशंकाएं उनके मन में थी। लेकिन धीरे धीरे आंद्रिया ने लोगों का विश्वास जीता। कई बार बच्चों को लेके भी गई अपने स्तर पर, उन्हें घुमाया फिराया खिलाया और उसके बाद धीरे धीरे उसने गांव वालों का विश्वास जीत लिया है। इलाके के लोग जरूर उसे जानने लगे हैं, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं सरकारी महकमा उसे उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा है। सरकारी महकमा अभी कहीं न कहीं उससे दूरी बनाया हुआ है। जी विमलेश, जो दौसा के विधायक हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के जो उच्च नेता हैं, क्या उन्होंने भी इस पूरे मामले पर? है महुआ की विधायक है गोलमा देवी, उनके पति सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, इतने दबंग नेता है, पूरे राजस्थान के कद्दावर नेता है। उस क्षेत्र में ये सारी पॉजिटिव प्रक्रियाएं हो रही है। वहाँ पर बच्चों के लिए आंद्रिया जर्मनी से आकर के यहाँ अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके यहाँ असुविधाओं में रह करके कैसे जैसे बच्चों को तैयार कर रही है, उन्हें प्रशिक्षण दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो जनप्रतिनिधियों की तरफ से ना ही प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से आंद्रिया को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो सहयोग मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और उसी के चलते ग्रामीण प्रतिभाएं कहीं न कहीं तराशने से पहले ही अपना वजूद खोती नजर आ रही है। जी विमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे दौसा से संवाददाता विमलेश शर्मा, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि एक विदेशी महिला होने के बावजूद भी आंद्रिया पूरी मेहनत कर रही हैं बच्चों को हॉकी के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए। लेकिन जो जिला प्रशासन है और